हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th इतिहास के चैप्टर 2 जिसका नाम में है समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाऊंगी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार की एग्ज़ाम यानी कि 2023 में जो होने वाली है क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं बनाई हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इस चैप्टर का समझ लिए कि पार्ट 1 करवाने वाली हूँ, यानी कि 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगी और नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 और 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग में से जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डालूँ या कोई और भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के हुए समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में लुई ब्ला, बी में चार्ल्स फूरिये, सी में कार्ल मार्क्स और डी में है सेंट साइमन। तो फ्रेंड्स, समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ। तो फ्रेंड्स, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था जो रूस में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 3 में है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया। तो फ्रेंड्स, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कानूनी समानता पर, बी में आर्थिक समानता पर, सी में नागरिक समानता पर और डी में कह रहा है राजनीतिक समानता पर। तो फ्रेंड्स, समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी कि वहाँ की जिस समाजवादी शासन वाले देश में वहाँ की सभी जनता की आर्थिक स्थिति एक समान हो। तो समाजवादी दर्शन किस पे बल देता है? तो आर्थिक समानता पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्थिक समानता पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स तो ऐसे जाने जाते हैं रूसी क्रांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स का जन्म रूस में नहीं हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? जर्मनी में 1818 ईस्वी में, जर्मनी के राइन प्रांत में। लेकिन कार्ल मार्क्स किस लिए जाने जाते हैं? तो रूसी क्रांति के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पे इनका जन्म पूछ रहा है, तो जन्म क्या हो जाएगा किस देश में? तो जर्मनी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो इसमें 4 का नाम दिया हुआ। ऑप्शन ए में दिया दैट कैपिटल को, बी में अप्रैल थीसिस को, सी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, डी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो फ्रेंड्स, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, और इसको क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस में। कब? 1889 ईस्वी में पेरिस में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में 1864 में, और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9
9 में कह रहा है 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि किसानों का असंतोष, बी में रास्पुटिन की भूमिका, सी में जार की निरंकुश शासन, या डी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो फ्रेंड्स, रूस की क्रांति का तो कारण ये सभी चारों था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रूस की क्रांति के तत्कालिक कारण, यानी कि तुरंत उसका रूस की क्रांति हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था कि रूस की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, वही रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। वैसे पूछेगा कि रूस की क्रांति का कारण क्या क्या था, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये सभी किसानों का असंतोष, रास्पुटिन की भूमिका, जार का निरंकुश शासन और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये सभी था जो रूस के क्रांति का कारण था। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ था तो वहाँ का शासक उस समय कौन था? तो वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय। रूस के शासक यानी कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार। तो इसके आगे कहीं कहीं ऑप्शन में जार भी लगा रह सकता है, तो इसका जार निकोलस। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक मार्च के महीना में और दूसरा नवंबर के महीना में। लेकिन ये जो मार्च और नवंबर के महीना एक किस कैलेंडर के अनुसार? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन 1917 की क्रांति के समय रूस में एक उसका अलग ही कैलेंडर चलता था, उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। तो उसके अनुसार रूस की पहली क्रांति फरवरी महीना में हुआ था। तो इसलिए रूस के पहली क्रांति को एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और रूस में पहले जूलियन कैलेंडर ही चलता था, लेकिन 1918 से रूस भी कौन सा कैलेंडर अपना लिया? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो भी अपना लिया 1918 में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? तो फ्रेंड्स, लाल सेना का गठन किया है ट्रोट्स्की ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति ये रूस की दूसरी क्रांति है, 1917 की दूसरी क्रांति, तो वो नवंबर 1917 में हुई। और बोल्शेविक क्रांति का एक और अन्य नाम है अक्टूबर क्रांति। अब कहिएगा कि क्रांति नवंबर में हुई, लेकिन उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से क्यों जानते हैं? तो ये भी जूलियन कैलेंडर के कारण ही होता है, क्योंकि जूलियन कैलेंडर था जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था, तो इसलिए क्रांति तो एक्चुअली में नवंबर में हुआ था, लेकिन वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार वो क्रांति अक्टूबर में हुआ था, इसलिए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया। कब? तो 1921 ईस्वी में वो नई आर्थिक नीति लागू किया था लेनिन 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पीने का बर्तन, रूस का सामंत, रूस का सम्राट, पानी रखने का मिट्टी का पात्र। तो फ्रेंड्स, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का शासक या रूस का सम्राट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन था वो एक पादरी था। कैसा पादरी था? तो भ्रष्ट पादरी था। वो वहाँ के सम्राट थे, रूस के सम्राट थे जार निकोलस द्वितीय। उसकी पत्नी को वो अपने वश में कर रखा था, और उसके द्वारा वो रूस पे इनडायरेक्टली वो अपना शासन चला रहा था। कौन? तो ये भ्रष्ट पादरी रास्पुटिन। तो रास्पुटिन कौन था? वो एक भ्रष्ट पादरी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स और एक और थे, उनका नाम था एंगेल्स। और ये दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया। यह जो था एक साम्यवादी घोषणा पत्र था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इसका वर्ष पूछ रहा है प्रकाशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19 में है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, रूसी क्रांति से पहले रूस में किस वंश का शासन था? यानी कि रूस में क्रांति होने से पहले रूस में किस वंश का शासन था? तो रूस में रोमोनोव वंश का शासन था। ये जार निकोलस द्वितीय ये सब किस वंश का था? तो रोमोनोव वंश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रोमोनोव। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुआ था, उसको किसका एक अन्य नाम क्या है बोल्शेविक क्रांति का? तो अक्टूबर क्रांति। तो वो अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेनिन। और एक मेंशेविक क्रांति हुआ था, तो मेंशेविक दल था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो केरेंस्की। यहाँ पे देखिए केरेंस्की, मेंशेविक दल का नेतृत्व केरेंस्की। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था 1883 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1883। और जो यही था जो दो भागों में टूट गया था, वो कौन सा भाग? एक बोल्शेविक दल और एक मेंशेविक दल। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही 1903 में दो दलों में टूट गया था, बोल्शेविक और मेंशेविक दल। यहाँ पर पूछ रहा है कि पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि पार्टी का विभाजन कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं कि खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो फ्रेंड्स, खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1905। ये 22 जनवरी 1905 में रूस में पहली क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ है जो 1854 से 1856, 2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और पूछेगा कि किसके किसके बीच था, तो एक पक्ष से था तो वो तो था रूस, और दूसरे पक्ष से था फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत से और 2-4 देश इसमें शामिल थे। वो सारे देश वो एक साइड थे और रूस अकेला एक साइड था, जिसमें रूस की वो हार गया था। और ये किस सागर के निकट हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध काला सागर के निकट हुआ था। तो रूस की क्रांति का एक ये भी कारण था कि वो क्रीमिया के युद्ध में हार गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑथर का नाम दिया हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है लियो टॉल्स्टॉय, बी में इवान तुर्गनेव, सी में कार्ल मार्क्स और डी में मैक्सिमम गोर्की। तो फ्रेंड्स, माँ उपन्यास के लेखक हैं जो मैक्सिमम गोर्की हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि की थी, वो जर्मनी के साथ किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में समाजवाद का जन्म रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है, चेका क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में श्रमिक वर्ग, बी में पादरी वर्ग, सी में सेना की टुकड़ी और डी में है विशेष पुलिस दास्ता। तो फ्रेंड्स, चेका था जो एक विशेष पुलिस दास्ता था। किसकी? तो बोल्शेविकों की एक विशेष पुलिस दास्ता था। ये रूस के क्रांति में इसका बहुत योगदान है। तो चेका क्या था? तो
एक विशेष पुलिस दास्ता। फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग देखिएगा, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसलिए इसको मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे और क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपकी मैं इसका पार्ट 2 या कोई भी नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा।